हरे कृष्णा। हमारा वर्तमान जीवन हमें हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त हुआ है और अगला जन्म वर्तमान के कर्मों के अनुसार प्राप्त होगा। यह जानते हुए भी क्या हम अपने आप को अगले जन्म के लिए तैयार कर रहे हैं या नहीं? क्या हम अपने मनुष्य जन्म का लाभ उठा रहे हैं या नहीं? भगवद गीता का श्रवण और अध्ययन हमें इस वर्तमान जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका सिखाता है, जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। भौतिक जगत की उपलब्धियां हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के साथ साथ हमें भगवान से अपना संबंध भूलना नहीं चाहिए। शरीर समाप्त होने पर हमारी सारी उपलब्धियां यहीं रह जाती हैं। भगवान के धाम में आत्मा के साथ साथ हमारी भक्ति, प्रेम और भगवान के प्रति हमारा समर्पण ही जाता है। तो आइए भक्ति भाव से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन और श्रवण करते हैं। अध्याय 2, श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना, निर्द्वंद नित्य सतस्था निर्योग क्षेम आत्मवान। अनुवाद। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिसने सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्न से होता है। जब हम भगवान के विषय में प्रश्न करते हैं, तब से हमारी भक्ति का शुभारंभ हो जाता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख या दुख, शीत ग्रीष्म जैसे द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि या लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो ये दिव्य गुण अपने आप आ जाते हैं। एक भक्त के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, हानि लाभ एक समान होते हैं। हरे कृष्णा।